बांझ का परिवार। आज सावित्री काकी को दुनिया से विदा हुए 13 दिन हो चुके थे और आज सावित्री काकी की 13वीं पर आज उनका पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। मगर उन सब के हाव भाव से अच्छी तरह से समझ में आ रहा था कि परिवार वालों को उनके दुनिया से चले जाने का जरा भी दुख नहीं था। सावित्री काकी बेचारी एक उपेक्षित बुजुर्ग महिला थी और वह निस्संतान थी। सावित्री काकी ने बांझ होने के दुख को जीवन भर झेला था, लेकिन सावित्री काकी अपने संयुक्त परिवार में रहती थी, इसलिए उनको कभी भी खुद की संतान न होने की कमी नहीं खली थी। काकी तो अपनी देवरानी जेठानी के बच्चों को ही अपने बच्चे मानती थी। सावित्री काकी के पास रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनके पति एक अच्छे पद पर कर्मचारी थे, जिसकी वजह से काकी के पास धन की कोई कमी नहीं थी। मगर काकी के पति का देहांत होने के बाद से ही सावित्री काकी की स्थिति बिगड़ती चली गई। वृद्धावस्था में कोई भी उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था और सावित्री काकी बेचारी कभी इस घर तो कभी उस घर रहकर अपना जीवन गुजार रही थी। और आज सबकी एक ही स्थान पर उपस्थिति इसी वजह से थी कि सावित्री काकी की दौलत का बंटवारा करना था और आज उस संदूक को खोला जाना था जो सावित्री काकी की थी, तथा किसी ने भी अपनी नज़रों के सामने उस संदूक को खुलते हुए नहीं देखा था। सभी संदूक को खोलकर देखने को उत्सुक थे। उनमें से कुछ लोग हिसाब किताब लगा रहे थे, कितना धन होगा, कितना सोना चांदी होगा, कितने रुपए पैसे होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी थे उनमें से जो सावित्री काकी पर खर्च किए गए रुपयों का हिसाब किताब लेकर बैठे थे और वे चाहते थे कि संदूक खुलते ही सबसे पहले उनका हिसाब किताब हो जाए। अब परिवार के लोगों ने 13वीं की रस्म पूरी कर उस संदूक के पास आ गए, जिसकी चाबी का पता भी नहीं था। तो सब ने सहमत होकर संदूक का ताला तोड़ दिया और संदूक के अंदर देखकर सब हैरान रह गए। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस संदूक में काकी के पुराने कपड़े, उनके पति की कुछ चीज़ें, इसके अलावा सिर्फ एक तस्वीर मिली थी जिसमें उनके परिवार के सभी सदस्य थे। और उस तस्वीर के पीछे काकी ने लिख रखा था, यही है मेरे जीवन की पूंजी, मेरा परिवार जो हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, यही मेरी मनोकामना है। यह देखकर सभी गमगीन हो गए और सभी की आंखें सजल हो उठी। सावित्री काकी के पास जो कुछ भी था वह परिवार के बच्चों पर पहले ही खर्च कर चुकी थी, मगर फिर भी बेचारी काकी को किसी ने भी अपना नहीं समझा था। यही थी आज की कहानी, बांझ काकी का परिवार। इस कहानी से सीख मिलती है कि जो महिलाएं बेचारी बांझ होने की पीड़ा झेल रही हैं, उनको परिवार में औरों के जैसा ही सम्मान, प्रेम और अपनापन मिलना चाहिए। साथ ही उनकी उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही ऐसे लोगों से आत्मीयता रखनी चाहिए ताकि वह अपने दुख में भी खुश रहना सीख सकें। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। और कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।